मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, ये कहावत आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे भारत के महान समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के सूर्य संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के। एक ऐसे संत जिन्होंने न केवल ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि समाज में फैली जात पात और ऊंच नीच की जंजीरों को तोड़ने का साहस भी किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संत रविदास जी के जीवन, उनके चमत्कारों और उस आदर्श शहर बेगमपुरा के बारे में जिनका सपना उन्होंने सदियों से देखा था। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में पवित्र नगरी काशी वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माताजी का नाम कालसा देवी था। वे चरमचार समुदाय से थे, जिससे उस समय समाज में तथाकथित निचली जाति माना जाता था। बचपन से ही रविदास जी का मन सांसारिक खेलों में नहीं बल्कि साधु संतों की सेवा में लगता था। वे अपने हाथ से बनाए जूते अक्सर बिना पैसे दिए ही साधुओं और जरूरतमंदों को दान कर देते थे। उनके माता पिता उनकी इस उदारता से परेशान भी रहते थे, लेकिन रविदास जी के लिए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा थी। उनके जीवन से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध प्रसंग गंगा स्नान का है। एक बार एक पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से भी साथ चलने को कहा। रविदास जी ने निम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा काम अभी अधूरा है। अगर मैं काम छोड़कर गया तो मेरा मन यहाँ जूतों में ही लगेगा और बिना मन के गंगा नहाने का क्या फल मिलेगा। रविदास जी ने एक सिक्का पंडित जी को दिया और कहा, इसे मेरी तरफ से माँ गंगा को अर्पित कर दीजिएगा, लेकिन तभी दीजिएगा जब वे स्वयं हाथ बढ़ाकर इसे लें। पंडित जी ने वह सिक्का गंगा में अर्पित की तो स्वयं माँ गंगा ने जल से हाथ बाहर निकालकर उसे स्वीकार किया। बदले में पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया। पंडित जी जब वापस आए तो रविदास जी ने अपनी चमड़ा भिगोने वाली कटोरी में माँ गंगा का आगाहन किया और वही दृश्य पंडित जी को उस छोटे से बर्तन में दिखा। तभी से ये कहावत बनी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी यदि आपका मन पवित्र है तो ईश्वर हर जगह है। संत रविदास जी केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक महान क्रांतिकारी थे। उस समय जब शूद्रों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर किसी की जाति नहीं बल्कि उनका प्रेम देखता है। जाति जाति में है जाति, जो केतन के पात। रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा, बिना गम या दुख का शहर नाम दिया। वह यह उनकी विचारधारा का केंद्र था। एक ऐसी जगह जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई टैक्स ना हो, कोई भूखा ना हो और सभी बराबर हों। आज का आधुनिक समाजवाद और समानता के अधिकार की बात रविदास जी ने सदियों पहले ही कर दी थी। रविदास जी का आध्यात्मिक कद इतना ऊंचा था कि चित्तौड़ की महारानी और कृष्ण भक्त मीराबाई ने भी उन्हें अपना गुरु माना। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में लिखा है, गुरु मिलिया रविदास जी। सिख धर्म में भी संत रविदास जी का बहुत सम्मान है। सिखों के पवित्र पर धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के 40 पदों को शामिल किया गया, जो आज भी गुरुद्वारों में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। संत रविदास जी ने हमें सिखाया कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उनका जीवन हमें सादगी, सच्चाई और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। आज भी उनकी जयंती पर लाखों लोग काशी में जुटते हैं।
जो ये साबित करता है कि उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। अगर आप भी संत रविदास जी के विचारों से सहमत हैं तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय गुरुदेव।